स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। जी हां, जिस तरीके से झूठे आरोप दिल्ली की पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल पर आम आदमी पार्टी ने लगाए, अब उन्हें इन भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। दरअसल दिल्ली में जो पूर्व मेयर रही प्रीति अग्रवाल, बीजेपी की ये मेयर थी, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। लेकिन अब दिल्ली के लोकायुक्त ने प्रीति अग्रवाल को क्लीन चिट देकर मामले को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि महापौर प्रीति अग्रवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, यानी पूरी तरीके से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, वो बेबुनियाद है। ये इससे स्पष्ट होता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पाटिल की ओर से 2018 में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आरोप ये लगाए गए कि प्रीति अग्रवाल ने टेंडर में भ्रष्टाचार किया है। इतना ही नहीं, पोस्टर लगवा दिए गए बाकायदा और ये लिखा गया कि करप्ट प्रीति अग्रवाल इस्तीफा दो। इस तरह की मांग आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर दिल्ली में पोस्टर भी आम आदमी पार्टी की ओर से लगवाए गए। लेकिन इन सब के बाद लगभग 7 साल बाद अब प्रीति अग्रवाल को इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट मिली है, जिसके बाद प्रीति अग्रवाल का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझ पर लगे सभी फर्जी आरोपों की लोकायुक्त द्वारा जांच के बाद क्लीन चिट मुझे मिली है और उसकी मीडिया कवरेज भी उन्होंने जारी की है। यानी तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उन्होंने बाकायदा अपने जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां ये खबरें चलाई हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने प्रीति अग्रवाल, जो कि दिल्ली की पूर्व मेयर रही हैं, बीजेपी की नेता हैं, उन पर ये गंभीर इल्जाम लगाए थे। लेकिन उसके बाद जब जांच हुई तो अब ये सामने आया है कि उनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो मेयर रही प्रीति अग्रवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष राकेश कुमार ने अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार को लेकर कई जांच एजेंसियों को शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई जांच की मांग भी बाकायदा की गई थी। शिकायत में महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। मामला लोकायुक्त भी पहुंचा, जहां पर आरोप को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया, कोई सबूत नहीं मिले और इन्हीं सब रिकॉर्ड को लेकर लोकायुक्त ने अब मेयर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की शिकायत पर उपराज्यपाल महोदय ने इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए। शिकायत के मुताबिक मेयर ने सिस्टम को अपने तरीके से मरोड़ने की कोशिश की और टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया। ये प्रीति अग्रवाल पर आरोप लगे थे। ये भी आरोप उन पर लगाए गए थे कि वो टेंडर प्रक्रिया की मीटिंग में जबरदस्ती घुसकर बैठक को अस्त व्यस्त करती हैं और नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए इस टेंडर के कागज अपने पास मंगवाए, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक था। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मेयर प्रीति अग्रवाल का इस्तीफा मांगा ताकि मामले की स्वतंत्र जांच हो सके। इस मुद्दे की सीबीआई जांच की मांग भी आम आदमी पार्टी ने की। साथ ही आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो उस वक्त थे मनोज तिवारी, उनसे एमसीडी में किए जा रहे भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगने के लिए भी कहा। तो ये पूरा बवाल जो है वो देखने को मिला था। लेकिन उन सब के बाद अब प्रीति अग्रवाल को ये क्लीन चिट लोकायुक्त की तरफ से मिली है, जिसमें लोकायुक्त ने ये साफ तौर पर कहा है कि प्रीति अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत, कोई रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिला है और इसलिए वो इस पूरे मामले में उन्हें
क्लीन चिट देते हैं, जिसके बाद अब ये पूरा मामला कहीं न कहीं एक बार फिर से गरमाया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से अब जवाब मांगा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, क्या सबूत उनके पास थे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? अगर थे तो वो फिर पेश क्यों नहीं कर पाए? तो ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं कि झूठे इल्जाम लगाकर इस तरीके से किसी शख्स को क्या बदनाम करना सही है? जब आपके पास वो सबूत नहीं है तो फिर आप इस तरीके के आरोप कैसे लगा सकते हैं? तमाम जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल मानहानि का जो केस है वो केजरीवाल सरकार पर प्रीति अग्रवाल को करना चाहिए। साथ ही ये भी तमाम लोग कह रहे हैं कि दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर की गई थी, चूंकि सबूत आम आदमी पार्टी के पास नहीं था। सिर्फ बीजेपी को घेरने के लिए, सिर्फ एमसीडी में झूठ फैलाने के लिए ये कारनामा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। चूंकि हमने देखा कि उस वक्त आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि ट्विटर के माध्यम से ये आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार में दिल्ली की जो मेयर हैं प्रीति अग्रवाल वो डूबी हुई हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए। ये आरोप लगाए गए कि टेंडर प्रोसेस में उन्होंने दखल दिया है। आरोप यहाँ तक लगाए गए कि वो करप्ट हैं और उन्हें इस्तीफा पद से दे देना चाहिए। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हुई है, जिसमें जांच में ये साफ तौर पर सामने आया है कि उन पर लगे तमाम आरोप जो थे वो झूठे थे, बेबुनियाद थे, फर्जी थे। जो लगातार शुरू से ही प्रीति अग्रवाल बोल रही थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर उनके खिलाफ जो जांच होती है और अगर जांच में वो दोषी पाई जाती हैं तो वो खुद इस्तीफा दे देंगी, लेकिन जांच में वो दोषी नहीं पाई गई। अब जाकर ये स्पष्ट हुआ है, लेकिन तब जब वो दिल्ली की मेयर थी, उतरी दिल्ली नगर निगम से, तो तब उन्होंने ये तमाम बातें कही थी। फिलहाल लगातार केजरीवाल को लोग इस पूरे मामले पर घेर रहे हैं और मिस्टर सिन्हा की ओर से भी ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जो पूर्व मेयर रही हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्रीति अग्रवाल, उन पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और दिल्ली भर में ये पोस्टर चिपकाए गए। 7 साल बाद उन्हें क्लीन चिट मिली है। जाहिर तौर पर ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि किस तरीके से फर्जी और कहीं न कहीं झूठे आरोप लगाकर इस तरीके से बीजेपी के नेता को फंसाने का षड्यंत्र आम आदमी पार्टी ने रचा। लेकिन 7 साल बाद लोकायुक्त ने ये कहते हुए उन्हें इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी कि दरअसल प्रीति अग्रवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत उन्हें नहीं मिला है, जिससे कि ये साबित हो पाए कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया है, उन्होंने बैठकों को एमसीडी की अस्त व्यस्त करने की कोशिश की है। जो उन पर आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई सबूत उन्हें नहीं मिला है। तो आम आदमी पार्टी की एक के बाद एक झूठ की पोल खुल रही है। आम आदमी पार्टी और उनके नेता किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से झूठ फैलाकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ इस तरीके से कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने की वो कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले के बाद स्पष्ट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में प्रीति अग्रवाल को ये क्लीन चिट मिली है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अब इस पर क्या आम आदमी पार्टी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या इस पर अब आम आदमी पार्टी कोई ट्वीट करेगी? क्या कोई पोस्टर चस्पा किया जाएगा? ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं अब केजरीवाल से और उनकी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।